नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे का दावा क्यों है मजबूत और कैसा रहा उनका अभी तक का सियासी सफर। वसुंधरा राजे के राजनीतिक सफर को यदि हम देखते हैं तो ध्यान में आता है 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश के भिंड से। वो चुनाव हार गई क्योंकि उस समय लहर थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन 1989 से लेके और 2003 तक वे झालावाड़ से लगातार सांसद रही हैं। और जब 2003 के आसपास राजस्थान के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के भैरों सिंह शेखावत दिल्ली चले जाते हैं उपराष्ट्रपति बनके, तो एक प्रकार से उनके उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा की कमान कौन संभालेगा, ये जब उहापोह की स्थिति थी, उस समय भैरों सिंह शेखावत वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर आते हैं राजस्थान की प्रदेश की राजनीति में। उस समय के कई बड़े नाम भैरव सिंह शेखावत के जो बराबर काम कर रहे थे, ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भाबड़ा, भंवरलाल शर्मा, अनेक नेता थे उस समय, लेकिन उन सबको किनारे करके वसुंधरा राजे को प्रदेश की कमान दी जाती है और उनको राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद वे पूरे राजस्थान में निकलती हैं, एक यात्रा निकालती हैं। उस यात्रा के बाद जब चुनाव होता है विधानसभा का राजस्थान में 2003 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिलता है। 120 सीट भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जीतती हैं और उसी समय से भाजपा राजस्थान का एक प्रमुख चेहरा वसुंधरा राजे बन जाती हैं। लगभग 2 दशक तक वसुंधरा राजे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता के रूप में काम करती रही हैं। वसुंधरा राजे की कार्यशैली की हम बात करें तो ध्यान में आता है कि उनकी कार्यशैली थोड़ी आक्रामक ढंग की कार्यशैली उनकी रही है और सामान्य रूप से ये भी देखा जाता है कि अपनी बात को बड़ी मजबूती से केंद्र के सामने रखती रही है। जब जब भी वसुंधरा राजे के समक्ष राजस्थान प्रदेश भाजपा में कोई भी नेता चुनौती देने की स्थिति में आया है तो उसका राजनीतिक रूप से किस प्रकार से उनको मुकाबला करना है भली भांति जानती हैं। खुद अपने मुंह से कम बोलती हैं, कम बयान देती हैं, लेकिन उनके जो सिपह सालार हैं, उनके जो विश्वस्त नेता हैं, उनके माध्यम से बयान आते रहते हैं। एक दौर था वर्ष 2007-8 के आसपास का, उस समय राजस्थान में जिस तरीके से वसुंधरा राजे के खिलाफ एक प्रकार का माहौल बन रहा था और कहा जाता है कि दिल्ली में जिस तरीके से जसवंत सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे, राजस्थान में ललित किशोर चतुर्वेदी सहित कई सारे नेता उस दौर में, रघुवीर सिंह कौशल थे, ओंकार सिंह लखावत, अनेक नेता जो उस ग्रुप में माने जाते थे, वो जो सारी चीजें चल रही थी तो उसका वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से मुकाबला किया, मुझे याद आता है उस समय जिस तरीके से भवानी सिंह राजावत बयान दिया करते थे। आज के इस दौर में जब देख रहे हैं, थोड़े समय पहले तक हमने देखा रोहिता शर्मा ने जिस तरीके से बयानबाजी की, या फिर अब जबकि राजस्थान में चुनावों का परिणाम आ गया है और उसके बाद वसुंधरा राजे के निवास स्थान पर विधायक जा रहे हैं मिलने के लिए और फिर बाहर आकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वसुंधरा राजे को सीएम बनाने के लिए, उनके पक्ष में जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, एक प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स वसुंधरा राजे की ये खासियत रही है। और पिछले 2 दशक में न केवल राजस्थान ने अपितु पूरे देश ने देखा है कि केंद्रीय आलाकमान के सामने भी अनेक बार उन्होंने विधायकों की परेड तक करवा दी थी। याद कीजिए कि किस तरीके से जब 2008 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और नेता प्रतिपक्ष से उनको हटाने की बात चल रही थी। मुझे याद आता है राजनाथ सिंह उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लंबे समय तक वसुंधरा राजे का जो इस्तीफा था वो नहीं हो पाया था, बहुत गहमा गहमी चली थी। वसुंधरा राजे की जो काम करने की स्टाइल रही है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक उनका अलग प्रकार का ग्लैमर रहा है और साथ ही बहुत दबंग नेता वो रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी समझनी पड़ेगी कि राजस्थान के भाजपा के नेताओं में
आज भी सर्वाधिक भीड़ खींचने की ताकत किसी नेता में है तो वो नाम वसुंधरा राजे सिंधिया है। राजस्थान के जिस भी क्षेत्र में निकल जाती हैं, उनके समर्थकों का, उनके चाहने वाले, उनको राजनीति में शक्ति प्रदान करने वाले जो लोग हैं, वे तुरंत तैयार खड़े रहते हैं। अलग अलग हिस्से में अलग अलग उनके सिपह सालार मौजूद हैं और यही बात वसुंधरा राजे को राजस्थान में बहुत मजबूत बनाती है। वर्ष 2018 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन वसुंधरा राजे इस दौरान कहां रही? इस बात को समझने से पहले एक बात यह भी समझनी पड़ेगी कि 2014 से जिस तरीके से देश की राजनीति में मोदी युग प्रारंभ हुआ, उसी समय नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के संबंध जो थे वो राजनीतिक रूप से संबंध सामान्य नहीं रह पाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर जिस प्रकार की चीजें थी, तो उसका जो असर है वो 2018 से 2023 तक भी देखने को मिला। 2018 में मदन लाल सैनी राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके बाद में ये कमान सौंपी गई सतीश पूनिया को, संघनिष्ठ नेता माने जाते हैं, और बीच बीच में कई बार ये खबरें आई कि सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच भी तनातनी की खबरें भी आती रही। एक तरफ वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन प्रदेश भाजपा में अनेक विरोध प्रदर्शन जो हुए राज्य सरकार के खिलाफ, उनमें वसुंधरा राजे का चेहरा कहीं देखा नहीं गया। बड़े नेताओं का जब आना हुआ, उनमें भी अधिकांश मौकों पर वसुंधरा राजे नदारद रही। और जब सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा हुआ तो सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इन 5 वर्षों में भाजपा ने कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जो राज्य सरकार है, उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किए, जो योजना रणनीति बनी, उनमें वसुंधरा राजे की कहीं कोई बहुत बड़ी भूमिका देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है और अलग अलग क्षेत्रों में, राजस्थान में जो कहा जाता है हाड़ौती का एक क्षेत्र है, इसी प्रकार से शेखावाटी है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, हर एक क्षेत्र में वसुंधरा राजे के सिपह सालार बड़ी संख्या में और मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। तो जब भी वसुंधरा राजे राजस्थान के जिस भी क्षेत्र में दौरा करती हैं, कोई कार्यक्रम करती हैं, वो मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत मजबूती लिए हुए कार्यक्रम होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रेषित कीजिए, और द विवेक व्यूज को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।